और 42 के मूवमेंट पे तो हम बहुत ही छोटे 14 साल के थे। हमारा काम ही ये था। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरठ बेगम ब्रिज पे। हमारा काम ही ये था कि 2-4 टोप उतार लाए उनके। जो अकेला मिल जाता अंग्रेज़ को, ये उसे जब टोपी उतार के उसकी जो टाई खोल करके लाओ ना, तो शाम को टाई और टोपों की होली जलाई जाती थी चौराहे पर। वो सारे जितने बच्चे लाते थे, हर चौराहे पर उनकी हो कि आज 40 होठ, 40 टोप और 50 टाइयों की होली जलाई जाएगी। तो शाम को रोज़ होलियाँ जलती थीं। लेकिन टाई वही ला सकते थे जो अकेला कोई व्यक्ति जा रहा हो सुनसान सड़क पर, और 5-7 बच्चे जा कर के उस सीनियर लड़के ना उसको घसीट लें तो उसकी टाई खोल देते थे निकाल के। कई बार ऐसा होता था, टाई को खींचता था कोई उसकी मर्यादा मर भी जाता था कोई, लेकिन बहुत कम रेयर ऐसे केस थे। तो जो टाई निकाल लाते थे उनको 4 पैसे यानी 1 अन्नी मिलती थी, और जो इस तरह टोप उतारते थे उन्हें 1 पैसा मिलता था। तो हम भी अगर 2-3 टोप उतार लेते थे दिन में, 3 पैसे मिल गए तो 1 पैसे की जलेबी ले ली, 1 पैसे की कचौड़ी ले ली, 1 पैसा फिर भी बच गया। तो ये काम बच्चों से करवाए जाते थे। और शाम को जब वो दफ्तर से वो लोग अफसर आते थे, अंग्रेज़ की जो मैम है उसके वो बूट पॉलिश करके, जो मैम है उनके तेल पैरों में तेल मल के, और मैम साहब के जूते चाट करके जो आते थे, वो टोली बच्चे कहलाते थे। तो टोली बच्चों के घर पे जाके फिर सारी हमारी टोलियाँ जाती थीं, और वो जाके आधा पौना घंटे वहाँ स्यापा करती थी। टोली बच्चा हाय हाय, टोली बच्चा, टोली बच्चा हाय हाय, टोली बच्चा हाय हाय। टोली बच्चा मतलब अंग्रेज़ की नाजायज़ औलाद। गांधी ने कहा मैं अहिंसात्मक दृष्टि से नॉन कोऑपरेशन, अंग्रेज़ के साथ कोऑपरेट नहीं करना, अंग्रेज़ी स्कूलों को बाइकाट कर दो। 80 आदमियों ने तो नंदा जी के साथ बाइकाट किया। उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। और फिर उनके लिए हिंदुस्तानी स्कूल मालवीय जी ने खोले और लोगों ने खोले। बंगाल में तो ऐसे देसी स्कूल, नेशनल एजुकेशन सिस्टम में बहुत स्कूल खुले कि ये लोग छोड़ के आए। तो गांधी जी कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन, अंग्रेज़ के साथ किसी चीज़ में, अंग्रेज़ का कपड़ा मत पहनो। अंग्रेज़ी कपड़ा जाए, लट्ठा बहुत सस्ता बेचते थे अंग्रेज़। हिंदुस्तान की बिज़नेस को ठप करने के लिए इंग्लैंड से कपड़ा लाते थे। अब ये होता है कि जो बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन का ठप करने के लिए यही करता है कि बड़ा बिजनेसमैन जो है वो कहता है अपने माल को सस्ता बेचो, ये हमारा अफोर्ड नहीं कर सकेगा, थोड़े दिनों बाद ही इसका दिवाला निकल जाएगा, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर हम अपने माल की कीमत बढ़ा देंगे। तो अंग्रेज़ भी ये करता था कि वहाँ से लट्ठा लाओ बर्मिंघम से अपना, और वहाँ से ला कर के लट्ठा यहाँ 2.5 आने गज़ बेचो, यानी आज के 10 पैसे। और इनकी खद्दर जो है वो बिल्कुल मलमल जो है वो जो फ्रांस में जाती थी और रानी पहनती थी। फ्रांस में ये ऑर्डर था कि हिंदुस्तान की मलमल केवल शाही घराने की औरत पहनेंगी। इन्होंने हमारे मलमल वालों को बिल्कुल ठप कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो 1942 में गांधी जी का ये था कि नॉन कोऑपरेशन करो अंग्रेज़। लेकिन थोड़ा थोड़ा वायलेंस शुरू हो गया था। जैसे मेरठ का मैंने बताया कि वहाँ मेरठ में सरकारी दफ्तरों में, डाकखानों में और सरकारी कचहरी में ये ऐसे ही आग लगाते थे। छोटे बच्चों को भेज दिया कि तू जा कर के पोटेशियम थोड़ी सी डालिए ना। एक और ग्रुप गया, उन्होंने कहा थोड़ा सा वहाँ जहाँ पोटेशियम दिखाई दे उसके ऊपर ग्लिसरीन डालिए ना। अब वो चला गया। और तीसरे ग्रुप को भेजा कि वहाँ चीनी डालते ही जैसे ही धुआं उठे भाग आना वहाँ से, तुम बच्चे हो, और वो धुआं जब उठेगा तो एकदम कागजों वागजों को पकड़ लेगा, आग लग जाए। तो ये वायलेंट तो होना शुरू हो गया था मेरठ से, ज़्यादातर मेरठ में वायलेंट हुआ, दिल्ली में वायलेंट हुआ, लेकिन बम्बई में बहुत डर। वहाँ की सेना ने शस्त्र उठा करके, नेवी जो थी वहाँ की, उस नेवी ने शस्त्र उठा करके अंग्रेज़ों को मारना शुरू करा। तो गांधी जी ने फ़ौरन कहा अब मेरा आंदोलन वायलेंट हो गया है, अब मैं आंदोलन वापस लेता हूँ। हिस्टोरियंस ने इस पर बहुत लिखा है, गांधी जी के आंदोलन पर। दोनों तरह से इन्होंने देखा है। जो कम्युनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने तो गांधी जी की बड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा गांधी जी का आंदोलन नहीं था, इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ कावर्डाइज, कायरता का आंदोलन था वो गांधी जी का। तो ऐसे राइटर जो क्रांति की बात मानते थे, वो गांधी जी के आग लग रही थी, लग रहे तो तुम्हें
तो उन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन को कंडेम भी किया है, लेकिन वो हिस्ट्री का, क्योंकि हमने हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ी, और जो लोग गांधी जी के प्रशंसक हैं वो इस बात को कहते हैं कि गांधी जी ने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर गांधी जी वापस ना लेते तो अंग्रेज़ के दमन चक्र बहुत बढ़ जाते और एक भगत सिंह ने 1000 भगत सिंह जो थे वो फांसियों पर चढ़ते। तो हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है तो हिस्ट्री वाले ही बता सकते हैं, हम इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन बहुत कुछ लिखा गया है हिस्ट्री में।